नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। इस चैनल पे आप लोगों को बीएससी और एमएससी से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को इनऑर्गेनिक का भी एक चैप्टर, सेकेंड ईयर का एक चैप्टर कंप्लीट, एक यूनिट कंप्लीट कर ली है हमने, एसिड बेस वाली। अब आज का जो वीडियो लेक्चर है वो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड बना रही हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने जो आपकी थर्ड यूनिट चल रही है, यूनिट फर्स्ट मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दी फर्स्ट, फिर सेकंड थर्मोडायनेमिक्स सेकंड पढ़ा दी। अभी जो है वो थर्ड यूनिट जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के नाम से है वो यूनिट स्टार्ट कर रखी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए वो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में मैंने कुछ टॉपिक्स करा दिए आप लोगों को। कौन कौन से टॉपिक कराए हमने? पहला टॉपिक पढ़ा हमने फैराडे लॉ, और फैराडे लॉ में हमने दोनों ही लॉ पढ़े, फर्स्ट लॉ भी पढ़ा और सेकंड लॉ भी पढ़ा। उसके बाद हमने कंडक्टेंस पढ़ी। कंडक्टेंस में कंडक्टेंस किसे कहा जाता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये स्टडी किया। और उसके बाद कंडक्टेंस के बाद हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी भी कहा। कंडक्टिविटी, इनकी डेफिनेशंस पढ़ी, इनकी यूनिट पढ़ी। उसके बाद हमने दो कंसंट्रेशन कंडक्टेंस पढ़ी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जिसको हमने लैम्ब्डा से डिनोट किया था, और मोलर कंडक्टेंस, जिसको हमने लैम्ब्डा एम से डिनोट किया था। इनकी डेफिनेशंस पढ़ी, इन कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच का रिलेशनशिप स्टडी किया और इनकी यूनिट बताई मैंने आप लोगों को। उसके बाद फिफ्थ जो है वो हमने सेल कांस्टेंट स्टडी किया। सेल कांस्टेंट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन स्टडी की, डेफिनेशन के बाद इसकी यूनिट स्टडी की और इसको निकालने का मेथड स्टडी किया, डिटर्मिनेशन मेथड स्टडी किया। यहां तक मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा चुकी। अब आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि इन कंडक्टेंस पे जो डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, या ये जो कंसंट्रेशन कंडक्टेंस है, इन कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा वो स्टडी करेंगे। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। अगला टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। ये इफेक्ट हम दोनों ही कंडक्टेंस पे देखेंगे, कंसंट्रेशन कंडक्टेंस पे भी देखेंगे और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर भी स्टडी करेंगे। देखो, हमें ये पता है कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात नहीं कर रही हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है या उनका आयनाइजेशन बढ़ जाता है। तो ये जो कंडक्टेंस होती हैं ये किस बात पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करती हैं।
जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। मीन्स फर्स्ट बात क्या है, कंडक्टेंस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आयंस। और कैसे डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस पे। मींस जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी, फर्स्ट बात। दूसरी बात ये आती है कि अच्छा डाइल्यूशन से क्या चेंजेस आएंगे फिर इन नंबर ऑफ आयंस पे। डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे, इंक्रीज डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब है आप उनकी कंसंट्रेशंस को कम कर रहे हो, कम कर रहे हो तो कंसंट्रेशंस कम होगी, तो डाइल्यूशन के साथ तनुकरण करने पे, मीन्स उसमें पानी और मिलाने पे, उस इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन बनाया है उस सॉल्यूशन में आप पानी और मिक्स करने के में क्या होगा, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। किनका हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या इंक्रीज हो जाएगा, डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एक ही बात है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज हो जाएंगे। क्या होंगे उसके बाद, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। देखो डाइल्यूशन बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, आपने उसी सॉल्यूशंस में पानी मिलाया है तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। डाइल्यूशन इंक्रीज का मतलब क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ये सब एक दूसरे से रिलेट हैं, इसलिए आप इन कंसेप्ट को एक के बाद एक पढ़ते हुए चलो। आप वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हुए, लेकिन पर सेंटीमीटर क्यूब, मैंने क्या बोला, पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस वही रहते हैं। नंबर ऑफ आयंस जो है पर सेंटीमीटर, वॉल्यूम इंक्रीज करने के कारण पर सेंटीमीटर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाते हैं। जबकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या थी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ आयंस, कौन से, 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में, वॉल्यूम में क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। जिससे क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। ये तो था स्पेसिफिक कंडक्टेंस का चेंज, कि डाइल्यूशन करने पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि डाइल्यूशन करने पे पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस की वैल्यू कम हो जाती है। नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्टेंस कम होगी, और
स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसमें मेजर कर रहे थे हम? 1 सेंटीमीटर क्यूब में मेजर कर रहे थे, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ये था स्पेसिफिक कंडक्टेंस की में चेंजेस। अब आते हैं हम दूसरी टाइप की कंडक्टेंस, मींस कंसंट्रेशन कंडक्टेंस। कंसंट्रेशंस में चाहे वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात हो, चाहे वो मोलर कंडक्टेंस की बात हो। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या होगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आपने डाइल्यूशन इंक्रीज किया है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और हमें एक रिलेशन भी पता है, कि लैम्ब्डा जो होता है वो होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। ये हमें एक रिलेशनशिप पता है। डाइल्यूशन के साथ ये वैल्यू तो डिक्रीज होती है और ये वैल्यू इंक्रीज होती है। मीन्स दोनों एक दूसरे डाइल्यूशन में दोनों का एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो इसके डिक्रीमेंट के कंपैरिजन में वॉल्यूम का इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा होता है। जब वॉल्यूम का इंक्रीमेंट ज्यादा है तो लैम्ब्डा जो है वो इन्फ्लुएंस होगा v के ऊपर। तो जिस तरीके से v में वेरिएशन आएंगे वैसे ही इस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में वेरिएशन आएंगे। मींस लैम्ब्डा की वैल्यू डाइल्यूशन के साथ when increase dilution then increase equivalent, ब्रैकेट में मैं मोलर दोनों ही कंडक्टेंस इंक्रीज, दोनों ही कंडक्टेंस क्या होती हैं? इंक्रीज होती हैं। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू increase the volume with dilution and decrease the specific conductance with dilution, but the increment of volume is greater as compared to decrement of specific conductance kappa। सो क्या होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस दोनों ही डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती हैं। ये था आपका इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब इसमें एक और लाइन आती है, यहां पे हम लैम्ब्डा इन्फिनिटिव निकालते हैं। लैम्ब्डा इन्फिनिटिव क्या है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होती है, मैक्सिमम पहुंचती है और उसके बाद जब इसका कंप्लीटली आयनाइजेशन हो जाता है, इनफाइनाइट क्या है? वो डाइल्यूशन जिस डाइल्यूशन पे इस इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम इंक्रीज करते हैं। तो उसके बाद जब हम इसको इंक्रीज किया जाता है, डाइल्यूशन को और भी ज्यादा बढ़ाया जाता है, तो लैम्ब्डा इन्फिनिटिव की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आते। ध्यान से सुन लो। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं। हमें पता है कि जो कंडक्टेंस होती है वो नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड होती है। अब हम
हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका आयनाइजेशन पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने ये कहा कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाता है उनका आयनाइजेशन भी बढ़ता हुआ चला जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। यहां तक था कि डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या हुआ। फिर हमने कहा कि दो तरीके की हमारे पास कंडक्टेंस होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन कंडक्टेंस। अब हम देखेंगे, हमें ये तो पता है कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे डाइल्यूशन के साथ। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों टाइप की कंसंट्रेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फिर मैंने ये बताया कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के नंबर ऑफ आयंस पे। तो डाइल्यूशन बढ़ाया तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के नंबर ऑफ आयंस उस डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज हो गए। तो डिक्रीज हुए तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो डाइल्यूशन बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होती है। फिर हमने कहा कंसंट्रेशन कंडक्टेंस। कंसंट्रेशंस में मैंने नाम लिया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ने के साथ साथ पहले इंक्रीज होती है और मैक्सिमम पहुंच जाती है। उसके बाद भी यदि हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो इनमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। वो कंडक्टेंस जिस कंडक्टेंस पे वो कंडक्टेंस जो जिस डाइल्यूशन पे मैक्सिमम कंडक्टेंस शो कर रहा है उस कंडक्टेंस को हम लैम्ब्डा इन्फिनिटिव से डिनोट करेंगे। यह आगे आपके काम आएगी लैम्ब्डा इन्फिनिटिव। अभी मैं कोलरोस लॉ स्टडी कराऊंगी, वहां पे हम लैम्ब्डा इन्फिनिटिव लिखेंगे। वहां पे आपको समझ जाना चाहिए कि लैम्ब्डा इन्फिनिटिव जो है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है? वो डाइल्यूशन होता है जिस डाइल्यूशन में मैक्सिमम आयनाइजेशन या कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जिस डाइल्यूशन पे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, उसके बाद आप इनका डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो भी इनके आयनाइजेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक तो जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक पहुंचते हैं तब तक तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस कंटिन्यू इंक्रीज होती है। और उसके बाद भी यदि हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते जाते हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है। यहां तक क्लियर? अब ये ऐसी वेरिएशंस क्यों आती हैं? हमने तो एक रिलेशनशिप पढ़ा था कप्पा इनटू वॉल्यूम, ये होती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और हमने ये कह दिया कि कप्पा तो डिक्रीज होता है क्योंकि पर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम भी तो इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज, जो वॉल्यूम का इंक्रीमेंट है वो इतनी ज्यादा इंक्रीमेंट होता है किसके कंपैरिजन में? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के डिक्रीमेंट के कंपैरिजन में। तो जो ओवरऑल इफेक्ट शो हो रहा है वो इस वॉल्यूम का इंक्रीमेंट इफेक्ट शो हो रहा है। तो जब लैम्ब्डा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v के होगा तो v इंक्रीज होगा तो लैम्ब्डा भी इंक्रीज होगा। ये था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का इफेक्ट स्टडी किया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम मैक्सिमम कंडक्टेंस शो होती है, उस डाइल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहा जाता है। इसको लैम्ब्डा इन्फिनिटिव से डिनोट किया जाता है। इस टाइम जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीटली आयनाइजेशन हो जाता है। अब हम एक लॉ पढ़ेंगे, कोलरोस लॉ या इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। आयंस का इंडिविजुअली माइग्रेशन, स्वतंत्र रूप से आयंस का अभिगमन, ये स्टडी करेंगे। माइग्रेशन
ऑफ आयंस। और ये सबसे पहले इन आयंस के माइग्रेशन को, आयंस के अभिगमन को उस इलेक्ट्रोलाइट में जो वो एक पॉइंट से एक इलेक्ट्रोड, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर रहे हैं ये इलेक्ट्रोलाइट, तो ये जो आयंस हैं इन पे किसी और का इफेक्ट होता है या नहीं, ये स्टडी सबसे पहले कोरलोस ने की थी। इसलिए इस इफेक्ट को या इस स्टडी को कोरलोस लो ने अपना एक लो दिया था। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने इस तरीके के बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट लिए और उनकी इक्विवेलेंट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट की, जैसे KCl लिथियम क्लोराइड मींस, फिर इस एनायन को चेंज किया लिथियम NO3 और KNO3, फिर वापस इस एनायन को चेंज किया, इस तरीके के दो दो के पेयर बनाए और इन दो दो के पेयर में इन्होंने लैम्बडा इन्फिनिटिव डिफरेंस निकाला। क्या निकाला? लैम्बडा इन्फिनिटिव डिफरेंस निकाला। मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का डिफरेंस कैलकुलेट किया और उन्होंने पाया कि ये डिफरेंस 34 आया, पॉइंट समथिंग होगा, ये डिफरेंस भी 34 पॉइंट समथिंग हुआ और ये डिफरेंस भी 34 पॉइंट समथिंग आया। मींस ये जो इन पेयर्स का इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जो डिफरेंस है वो कैसा आ गया? कांस्टेंट आ गया। और ये कांस्टेंट कब आएगा? जब भाई कंडक्टेंस जो है वो किस इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे, ये जो कंडक्टेंस है ये किस किस बात पे डिपेंड करेगी? इनके आयंस के ऊपर डिपेंड करेगी, K प्लस और Cl माइनस, यहाँ लिथियम प्लस और Cl माइनस, यहाँ पे लिथियम प्लस और NO3 माइनस, यहाँ K प्लस और NO3 माइनस, यहाँ पे K प्लस और OH माइनस, यहाँ पे लिथियम प्लस और OH माइनस, इन आयंस के ऊपर डिपेंड करेगी ये। तो ये कहा कि भाई एक पेयर में ये जो पॉजिटिव आयंस क्या है? कॉमन है। इस पेयर के पॉजिटिव आयंस लिथियम और पोटेशियम है, इस पेयर के पॉजिटिव आयंस लिथियम और पोटेशियम है, इसके पॉजिटिव आयंस लिथियम और पोटेशियम है। मींस क्या चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रहा है। और ये भी क्या है? सेम आयंस रख दिए, एनाइंस को क्या रखा? कॉमन। इन पेयर्स में यदि कॉमन आयंस रखे गए, कॉमन आयंस रखे गए और पेयर्स के भी कॉमन आयंस थे, इस पेयर का कॉमन आयन था, इस पेयर के कॉमन आयंस थे, इस पेयर के कॉमन आयंस थे, उस केस में लैम्बडा इन्फिनिटिव का जो डिफरेंस है वो भी एक कॉमन आ गया, कांस्टेंट आ गया। इसका ये कहा इन्होंने, किसका मतलब है कि ये इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड नहीं करते हैं, हर एक आयन के कारण जो कंडक्टेंस जो क्रिएट हो रही है उस कंडक्टेंस में अपना इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन होता है। हर एक आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का कंडक्टेंस में अपना इंडिविजुअली पार्टिसिपेशन होता है और ये पार्टिसिपेशन जो है कंडक्टेंस में, ये डिपेंड करता है उन आयंस के नेचर पे। यहाँ पे KCl और लिथियम क्लोराइड, तो यहाँ मैंने पॉजिटिव आयन चेंज किया, KCl के साथ पोटेशियम लिया, एक बार क्लोराइड आयन के साथ पोटेशियम लिया और एक बार क्लोराइड आयन के साथ लिथियम लिया, उसके कारण ये डिफरेंस क्रिएट हुआ। मींस ये जो डिफरेंस आ रहा है ये किसके कारण आ रहा है? पोटेशियम आयन और लिथियम आयन के कारण आ रहा है। यहाँ पे भी ये डिफरेंस किसके कारण आ रहा है? भी ये आयंस तो कॉमन है, किसके कारण आ रहा है? लिथियम और पोटेशियम आयन के कारण। यहाँ पे भी इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो पोटेशियम और लिथियम के कारण आ रहा है। मीन्स ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो सेम आयंस के कारण आ रहा है, इसलिए ये कांस्टेंट है। तो क्या कहना चाह रहा है ये
कि इन आयंस का जो इलेक्ट्रोलाइट में जो माइग्रेशन है, अभिगमन है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इनके बीच में किसी भी तरीके का अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। किस किस के बीच में? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में। यदि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता तो यहां डिफरेंस कुछ अलग मिलता, यहां पे डिफरेंस कुछ अलग मिलता, क्योंकि एनायन चेंज हो गए। यहाँ पे क्लोराइड है और यहाँ पे NO3 माइनस है, तो ये NO3 इस लिथियम के साथ अलग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ता, जिससे इसकी कंडक्टेंस पे इफेक्ट पड़ता, इसके माइग्रेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता। लेकिन हमने ये देखा कि इनके किसी भी तरीके का कंडक्टेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ा। कंडक्टेंस पे नहीं है तो इनडायरेक्ट रूप में हम कह सकते हैं कि आयंस के अभिगमन, माइग्रेशन मींस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने में किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि इनके बीच में किसी भी तरीके का अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। इन आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, ये इंडिविजुअली मूव करते हैं, इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं। ये था कार्लोस लॉ। तो कार्लोस ने ये कहा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होती है वो पॉजिटिव आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्लस में नेगेटिव आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के इक्वल होती है। मैंने क्या लाइन बोली? कार्लोस ने ये कहा, क्या लॉ निकाला? एक तो ये कहा कि ये आयंस जो हैं ये इलेक्ट्रोलाइट में फ्रीली मूव करते हैं, एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरीके का इनका दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ता है या इनके बीच में किसी भी तरीके का अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे कंडक्टेंस प्लस में नेगेटिव आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस में कंडक्टेंस के टोटल के इक्वल होती है। जैसे अभी मैंने बोला लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे जो कंडक्टेंस होगी वो लिथियम आयन के कारण होगी। लिथियम आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे कंडक्टेंस प्लस में क्लोराइड आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे कंडक्टेंस। KON KCl इसकी जो कंडक्टेंस होगी वो इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे K की कंडक्टेंस प्लस में इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे Cl माइनस आयन की कंडक्टेंस। और इन दोनों की कंडक्टेंस का जो डिफरेंस है वो किसके कारण आएगा? इस लिथियम आयन की कंडक्टेंस और पोटेशियम आयन की कंडक्टेंस में डिफरेंस के कारण हो रहा है। भाई ये तो दोनों सेम हो गए, ये वैल्यूज तो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ मींस लैम्डा इन्फिनिटिव लिथियम क्लोराइड माइनस लैम्डा इन्फिनिटिव KCl, ये जो क्रिएट होगा इसकी वैल्यू हमेशा किसके डिफरेंस के इक्वल आएगी? लिथियम आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे कंडक्टेंस माइनस लैम्डा इन्फिनिटिव K प्लस आयन की कंडक्टेंस के इक्वल होगी। ये जो कार्लोस लॉ है हमेशा ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप बहुत बार यूज करोगे इस फॉर्मूले को। और ये जो कार्लोस लॉ का यूज हम उन इलेक्ट्रोलाइट्स में करते हैं जिनकी हमें डायरेक्ट कंडक्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे जिनकी हम डायरेक्ट कंडक्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं उनकी हम इनडायरेक्ट रूप में कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। कल मैं इस कार्लोस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ाऊंगी। वापस एक बार हम इस कार्लोस लॉ को रिवाइज करेंगे। आपको 3 चीजें इस कार्लोस लॉ में याद रखनी है। पहली कि ये जो आयंस हैं
पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। दूसरी, ये फ्रीली माइग्रेट करते हैं। तीसरी बात, इनकी इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे जो कंडक्टेंस होती है वो कंडक्टेंस पॉजिटिव आयन की इनफाइनाइट आयंस पे कंडक्टेंस प्लस में नेगेटिव आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे कंडक्टेंस। ये आपको तीनों बातें याद रखनी है। उसके बाद कल की क्लास में मैं आप लोगों को इसका प्रिंसिपल स्टडी कराऊंगी। मुझे पता है कि आप ये लैंग्वेज फॉर्म में है, इसलिए इसको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है। कार्लोस लॉ कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। आपको इसकी एप्लीकेशंस जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे और भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।